नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नरसिंहपुर में सांसद दर्शन सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की दिशा की बैठक की और साथ ही बता दें कि बैठक में कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खनिज विभाग समेत विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधि एवं जिला विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। पिछले बार मुद्दा उठाया और आज भी सबसे ज्यादा कड़े निर्देश मैंने उस विभाग को सारे नियम से लेकर विधिवत, चाहे चिन्हांकन की बात हो, चाहे अवैध खनन यदि कहीं पर हो रहा है, आपके द्वारा भी कोई जानकारी मिलती तो कड़ाई से हम उसको बंद कराएंगे। और जो चाहे वो रसीद में गड़बड़ी हो, चाहे अन्य प्रकार से गड़बड़ी हो, नमदमैया में एक भी मशीन नहीं चलने के निर्देश पहले भी सरकार के हुए और हमने उसको कड़ाई से पालन करने को कहा और उसके लिए हमने बहुत सारे जो निर्देश वहां पर। क्या माने आगे नहीं होगा? बिल्कुल हम आश्वस्त है और आपके माध्यम से भी यदि कोई गड़बड़ी की जानकारी लगती तो उस पर त्वरित कार्रवाई। उधर परासिया में हाल ही में एक बंद कोयला खदान में कोयला निकालने गए युवकों पर खदान की छत गिर गई, जिससे 5 लोग मलबे में दब गए। जहां साथियों ने मलबे में दबे अपने साथियों ने निकाला, लेकिन हादसे में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि खदान में पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद WCL ने खदान को बंद नहीं किया। इसके कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने SDM को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार खदानों में हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन और WCL अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। संगठन के अध्यक्ष इंदौर में अजाक्स संगठन के अध्यक्ष संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश की स्थिति। दरअसल संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मामले में ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने आरोपी के खिलाफ प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज इस टिप्पणी से आहत है और कानूनी कार्रवाई का खर्च परशुराम सेना वहन करेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है IAS संतोष वर्मा का, जो कि अभी प्रांतीय अध्यक्ष बना है अजाक्स पार्टी का, जो कि पूर्व में भी अपने काले कारनामों से जाना जाता है। उसने बहुत ही घोर और निंदनीय बयान जो कल कार्यक्रम में दिया है ब्राह्मण बहन बेटी और बहुओं के लिए कि आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक हमारे बेटे से ब्राह्मण की बेटी का संबंध न हो जाए तब तक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उसका आया है। तो इसका सर्व ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना घोर विरोध करती है। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के नवयुवान परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि ये देश प्रदेश में कहीं भी मिले इसका मुंह काला करे। और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाह रहा हूं कि इंदौर में अगर तुमने कदम रखा तो तुम्हारा सबसे पहले मुंह काला ये पंडित संदीप शर्मा करेगा। और मैं सभी ब्राह्मण भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि ये जहां भी दिखे, जहां भी मिले, इसका मुंह काला करो। और प्रशासन से, शासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। इस सार्वजनिक मंच से इसको सभी ब्राह्मण परिवार से, सर्व ब्राह्मण समाज से और बहन बेटियों से, माताओं से और बहुओं से माफी मांगना चाहिए। और इसके मुंह काला करने के बाद अगर किसी पे कार्रवाई भी होती है तो उसका संपूर्ण जो खर्च होगा वो हम वहन करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। जय परशुराम, जय श्री राम। पंडित संदीप शर्मा, परशुराम सेना, इंदौर, मध्य प्रदेश।
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का केवलारी नगर आगमन पर राजपूत समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां पर बस स्टैंड पर क्षत्रिय समाज के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया, जिसमें ठाकुर उमेश सिंह और राकेश सिंह और नरेश सिंह के साथ में नीरज रानू ठाकुर और अन्य शामिल थे। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि राजपूताना का इतिहास महान है और हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने राजपूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात की और समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने का भी आह्वान किया। जनक्रांति न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हम सभी लोगों से, सर्व समाज के भाइयों से, अपने समाज के बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में सम्मिलित हो और जो हमारी इतनी सूत्री मांगे हैं और मांगों का समर्थन करें, उनको पढ़े समझे कि हमारी जो लड़ाई है वो बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों के मान सम्मान और उनके अधिकार है। पूरे समाज को इकट्ठा होकर थानों पे भी जाना था और यदि थाने वाले उसको उधर सीहोर के आरए के कृषि यूनिवर्सिटी में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने छात्रों के जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। तो वहीं इस मौके पर एसपी ने 108 नए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नशे और मोबाइल की अत्यधिक लत से दूर रहने की भी सलाह दी। आरए की कृषि यूनिवर्सिटी में समारोह। उधर अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह का माहौल बहुत ही भव्य और श्रद्धापूर्वक यहां पर रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ पर राम धुन गूंज रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के मौके पर श्रद्धालु उत्साह हैं और श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं और गोदान कर अपनी आस्था दिखा रहे हैं। सुरक्षा कड़ी है। एसपीजी, एनएसजी और एटीएस सड़कें और गलियों में मुस्तैद है। शहरों को नई दुल्हन की तरह सजाया गया। चौक चौराहों फूलों से भरे हुए हैं। सुरक्षा कारणों से फिलहाल रामलला के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। पूरा शहर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और श्रद्धालुओं का उत्साह किसी भी रोक टोक से कम नहीं हुआ है। मेहर के मां शारदा मंदिर के गर्भगृह से कीमती आभूषण गायब होने का मामला अब प्रशासनिक विवाद बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सुमित पांडे, जिसे मंदिर प्रबंध ने प्रतिबंधित किया है और अन्य संलिप्तों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मंदिर समिति द्वारा कर्मचारियों को निलंबित करना और सीसीटीवी ऑपरेटर का स्थान बदलना केवल दिखावा बताया जा रहा है, जबकि बड़े आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार मंदिर में पुजारियों के परिवार और अवैध प्रतिनिधियों का वर्चस्व है और यह चोरी संगठित सिंडिकेट की सक्रियता को दर्शाती है। प्रशासन अब महाभोग अतिक्रमण के मुद्दे को उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। श्रद्धालु और जनता स्पष्ट जवाब चाहती है कि क्या प्रशासन आभूषण चोरी के आरोपियों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करेगा या इसे दबा देगा। मंदिर गर्भगृह में लगाई गई है। गर्भगृह में ड्यूटी कर्मचारियों के इसलिए लगाई जाती कि वहाँ जो
आभूषण, महंगे आभूषण एवं वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उनकी देखरेख और निगरानी के लिए लगाई जाती है। ऐसे दिनांक 22 तारीख दिन बुधवार को एक दानदाता द्वारा चांदी का छत, लगभग 2 किलो वजन का एक मुकुट और एक सोने की नथाई दानदाता द्वारा बोला गया कि महाराज जी इसको आज दिन भर लगा रहने दीजिए। महाराज जी लगा दिए। शाम को जब 5 बजे करीब श्रृंगार होता है, महाराज जी से मैं आग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज जी इसको जमा करा दिया जाए। महाराज जी बोले कि अभी तो खजाना वाले चले गए हैं, पेटी में इतना बड़ा सामान नहीं आएगा। मैं कहा गार्ड के पास चाबी रहती है, चाबी लेकर जमा करा देते हैं। बोले तुम काहे परेशान हो, ये जमा हो जाएगा, कल मैं जमा कर दूंगा। जमा मानने पर जोर से बोले कि तुम क्यों परेशान होते, मैं जमा कर दूंगा। भाई काहे परेशान होते, बार बार वाली मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता, क्योंकि पुजारी जी हैं, अब बड़े लोग हम उनसे जबरदस्ती न करूंगा, ना अंदर जाके निकाल सकता हूँ। हम जिस साधन कर रहे थे तो दूर भाग से जानकारी मिली कि कोई सूचना है, जो हमारे जिसके विषय में जानकारी ली, ये पता चला कोई दर्शनार्थी आया था। जो प्रतिनिधि वहां थे उनसे पूछा गया, हमने तुरंत संज्ञान मिले, पूछा तो पता चला कि जो दर्शनार्थी आए थे उनके इच्छा अनुसार शायद बुधवार को आया था, डेट लिखी है, डेट तो याद नहीं आ रही, बुधवार को आया था और मंगलवार को जमा हो गया। तो बीच में उसकी इच्छा अनुसार बताया छठ पूजा में इसको छठ पूजा तक समर्पण रहा और फिर जमा कर दिया गया, तो मंगलवार को जमा हो गया। हम जब नोटिस आए भैया पता चला तो नोटिस का हम जवाब भी दे दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पूर्व से विदित है, उधर अगर मालवा से जो है कांग्रेस की जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर का वोट कटकर इंदौर में मैप हो जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर मिलकर वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोगों का जो है वोट बिना जानकारी के काटा जा रहा है या दूसरी विधानसभा में ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरा वोट बिना सिग्नेचर, बिना वोट आईडी के कैसे वोट कटकर इंदौर में मैप हो गया, जिस पर बीजेपी जिला महामंत्री ने आरोप को कांग्रेस की हताशा बताते हुए निराधार बताया है। अपने बहन जो है उन्होंने जिस तरीके का आरोप एक चुनावी संस्था के ऊपर लगाया है जो भारत में निष्पक्ष रूप से काम करती है, उसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया है और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया है, वो पूर्णतः निराधार है। क्योंकि जो इपिक नंबर उन्होंने दिखाया है और जो इपिक नंबर उनका स्वयं का है उनके कार्ड के अंदर, वो दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इपिक नंबर से सर्च करने के बाद नाम आता है वो विजय सिंह राठौड़ है, जो इंदौर के निवासी हैं और जिनके कहीं टच में, मतलब उनके जो जब उन्होंने अपना इसका कार्ड बनवाया होगा या वोटर वो बने होंगे तो उन्होंने अपने रिलेटिव का पता दिया था, जो नितिन किट्टावास करके एक नाम से व्यक्ति है, वो नितिन अलग है और वो विजय अलग है। वो विजय सिंह राठौड़ है और नितिन किट्टावास उनके रिलेटिव हैं जिनके नाम से उनका एक कार्ड है। और कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो सर्चिंग में मैपिंग उनकी वहां दर्शा रहा है, जबकि विजयलक्ष्मी जी का जो कांग्रेस की अध्यक्ष है और पूर्णतः निराधार आरोप इस संस्था के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को उसमें खींचने का प्रयास किया है, वो पूर्ण रूप से बिल्कुल बकवास है और ऐसा कोई भी आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं होता उनके ही दिए सबूतों के माध्यम से। पंचायत सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष हूँ, तो मेरे साथ मेरे वोट की और ऐसे कई मतदाता जो है, जो मान सकते हैं हम एजुकेटेड नहीं है, पंचायत सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष हूँ, तो मेरे साथ गौरगंज में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हिंदू संगठन और व्यापारी संघ ने मंडीदीप में चक्काजाम किया और स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल आपको बता दें कि 10 थानों की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं विधायक सुरेंद्र पटवा और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान भी एम्स पहुंचकर पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
उधर खंडवा पुलिस ने 19,78,000 रुपए के नकली नोट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना डॉक्टर प्रतीक नवलखे सहित 3 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों को किराए के मकान पर दबिश देकर नकली नगदी और जो मालेगांव वाली घटना में जो वायरल हुई थी न्यूज, उस न्यूज पर से पुलिस जावरा ने सर्च किया था और सर्च करने के बाद मदरसे से जो चीजें हमको नोट बरामद हुए थे 19,78,000 जिसकी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था और 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उसमें हम लोगों ने पूछताछ के लिए हमारी टीम मालेगांव भी भेजी थी। जुबेर अभी वहां पर जेल के अंदर है और उसका हमको प्रोटेक्शन वारंट लेना शेष है, हमने उसके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में उस प्रकरण में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर प्रतीक नवलखे का भी उसमें नाम आया और मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर प्रतीक नवलखे देखने को मिला। इस संबंध में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी टीम गठित की थी, एसआईटी टीम ने अथक प्रयास किया और डॉक्टर प्रतीक नवलखे का एक सूचना हमको 22 तारीख को मिली कि वो भोपाल में अपने दोस्त गोपाल के पास है करके। जहां देखते हैं हम लोग, वहां जाने के बाद हमको 3 लोग मिले। एक तो प्रतीक भी पकड़ में आया। भोपाल गोकुल धाम एक सोसाइटी है जहां पर इन्होंने रूम लेकर प्रिंटर मशीनें ये इस पर काम करते थे और वहीं से नोट छापने का काम करते थे। तो मौके पर जब हमने जाके देखा तो ये 3 लोग मिले हमको। एक डॉक्टर प्रतीक मिला है, दूसरा दिनेश गोरे मिला है जो अमरावती धारणी कुटांगा करके गांव है, वहां का है ये रहवासी, और तीसरा हमको मिला है उसमें गोपाल परमार। नवलखे सहित 3 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को किराए के मकान पर दबिश देकर नकली नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है। मौके पर बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों पर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर भिंड से है, जहां पुलिस पर एक बार फिर से गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। 2 पक्षों में मामूली विवाद में हवालात में आरोपियों की पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध मानते हुए आरोपियों को तुरंत जमानत देकर पैनल बोर्ड द्वारा जो है मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं इस मामले में परशुराम सेना की भी एंट्री हो गई है। जिला अध्यक्ष देवी शर्मा सोनू का कहना है कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर भिंड जिले में ब्राह्मण समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। मैं मोदी गया हुआ था किसी काम से,
तो मैं वहां से पैसे लेके आया था और मैंने जंजीर पहन रखी थी सोने की और चांदी की भी पहन रखी थी, ब्रेसलेट वगैरह थी। तो मुझे पता लगा आपसे द्वारा कि मतलब छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं वहां से आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ के पुलिस वाले मतलब जबरदस्ती हमारे भाई लोगों भतीजों गाड़ी में बिठा रहे थे। वो जा रहे थे अपनी में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उन्होंने जबरदस्ती बाइक से उठा के गाड़ी में डाल लिया। और जब मैंने इसका विरोध किया, वीडियो बनाया, तो उन्हें इसको भी ले चलो, इसने वीडियो बनाए तो हमें भी जबरदस्ती मार के मतलब 20-25 लोगों ने गाड़ी में डाल लिया। उसमें राहुल राजावत, राहुल सिकरवार, अभिषेक गुप्ता और सुमित पाल और ऐसे मतलब 5-6 लोग थे। जब उनसे मतलब मैंने कहीं मुझे क्यों ले जा रहा कि जुर्म में मैं तो था ही नहीं, और वीडियो में कहीं मैं हूँ तो बताओ मैं था ही नहीं और मुझे क्यों ले जा रही हूँ। तो जबरदस्ती मुझे बिठाई ले गया, फोन छीन के इनने सबके मतलब मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिए। वहां ले जाके इनने कम से 1-1.5 घंटे मतलब हमें सभी भाइयों भतीजों को रिमांड में ले जाके कैमरे बंद करके इनने मारपीट की है और कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद इनने कम से कम 5-7 बार इनने कोई पेपरों पे साइन लिए मार मार के कि वो हम अपने हिसाब से धाराएं लगाएंगे। हम पे हजम एक्ट लगाया है, थाने में तोड़फोड़ लूटपाट का केस लगाया है और सब एसपी साहब वो टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत साहब के आदेश से हुआ है। और सुबह से वो हमारे पास नहीं आए। जब हमारे भतीजे को रात में फिर इनने 9 बजे उठाया है, उसके मुंह में कपड़े भर के 2 आदमी मतलब पुलिस वाले बैठ के उनने 16 में मतलब पैरों में हाथों में मार लगाई। तो मैंने कहा मैं मार दो, और मतलब हमने जब हाथ ठोके तो शीशे टूट गए। हमारे भाई लोग से झगड़ा हुआ था, ये सारे लोग ले गए। प्रमोद कुमार हमारे चाचा जी हैं, वो यहाँ थे नहीं, उनको भी लोग जबरदस्ती घसीटते हुए यहाँ से ले गए हैं। कितने लोगों को ले गए? 5 लोगों को। 2 हमारे चाचा थे, हमारे पापा थे, हमारे दोनों भाई थे। फिर उसके बाद ये सारी फोर्स आई है 3 जगह की, और घर में आई और लेडीज पुलिस उनके साथ आई नहीं थी। ये लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसे हैं। इन लोगों ने हमारा फोन छीना है, हम लोगों को ब्लैकमेल करा है कि बाहर आओ। फोन छीन गए, हमारे पास इनके प्रूफ थे सारे, ये हमारे घर में घुस रहे थे। इन लोगों ने सारे प्रूफ डिलीट कर दिए और हमें धमकी देकर गए हैं, अगर तुमने ये सारे प्रूफ नहीं दिए। और अब तो हमारे पास कुछ था भी नहीं, तब भी इन्होंने धमकी दिया है कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और केस लगाएंगे। बस हम इतना ही चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं, पूरा थाना होगा। अगर आज भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करवाई तो ये लोग आगे भी अवज्ञा करते रहेंगे। हाँ जी, एक जो बाइक सवार हमारे बच्चे को टक्कर मार गया था, तो फिर हमने एकदम बाहर देखा कि जो है बच्चा पड़ा हुआ है, तो उसको हमने उठाया और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।